दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आखिरी सत्र में ऋषभ पंत ने पलटा मुकाबला, दमदार बल्लेबाजी करके जगाई टीम इंडिया की जीत की उम्मीद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं और दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शानदार परफॉर्मेंस कर दिया है। तो दोस्तों बताएंगे दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो यहाँ पर टीम इंडिया को सफलता का इंतजार था। एक बार फिर मार्नस लाबुशेन और मैक्सवेनी पारी की शुरुआत करने उतरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आज भारतीय टीम को सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और आज के दिन के चौथे ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मैक्सवेनी को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। मैक्सवेनी इस मुकाबले में 109 गेंदों का सामना करने के बाद 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे, लेकिन स्टीव स्मिथ भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 41वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उनको भी विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों ही कैच करवाकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। स्टीव स्मिथ यहां पर बेहद ही खराब तरीके से आउट हुए और इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ 11 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 41वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ किया और एक शानदार चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों मार्नस लाबुशेन ने भी जब यहां पर एक बार फिर 43वां ओवर डालने आए हर्षित राणा की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला 48वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बेहतरीन तरीके से हिट किया और यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 93 मीटर दूर शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रनों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्नस लाबुशेन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम को और उनको काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी इस अर्धशतक की और उन्होंने आखिरकार इसे पूरा किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अर्धशतक के बाद तो एक बार फिर जब 51वां ओवर डालने आए हर्षित राणा तो उनके ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी मार्नस लाबुशेन ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और इस ओवर का दूसरा चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट यहां पर फिर से खेलने में कामयाब हुए मार्नस लाबुशेन और एक बार फिर उसी तरफ गेंद को चौके की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बैक टू बैक यहां पर 2 चौके जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को पुल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर हर्षित राणा के इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके बाद 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्नस लाबुशेन को पेविलियन भेजा, जब लाबुशेन एक बार फिर से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा यशस्वी जायसवाल ने और भारतीय टीम को मार्नस लाबुशेन के रूप में एक और बड़ी सफलता मिल गई। मार्नस लाबुशेन 126 गेंदों का सामना करने के बाद 64 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 56वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला ट्रेविस हेड ने और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना एक और शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 57वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वेलकम बाउंड्री थी ये ट्रेविस हेड के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 59वें ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारत के खिलाफ एक और अर्धशतक इन्होंने ठोककर टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इस सेशन में 26 ओवर में 105 रन बनाए और 3 विकेट गंवाए। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 11 रनों की बढ़त हो चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत हुई तो यहाँ पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से आक्रामक खेल दिखाया और बेहतरीन तरीके से चौके के साथ यहाँ पर आगाज किया आज के दिन के दूसरे सत्र का भी। वहीं पर इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक बेहतरीन चौका मिचेल मार्श के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 64वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने मिचेल
मार्श को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे मिचेल मार्श ने इस मुकाबले में 26 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका यहां पर 67वें ओवर की दूसरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए लगाया जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 68वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन ये छक्का 110 मीटर का लंबा छक्का था। वहीं पर इसके बाद ट्रेविस हेड एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अगली गेंद पर, लेकिन गेंद हवा में गई, लेकिन यहां पर मोहम्मद सिराज से गलती हुई और उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और भारतीय टीम के पास मौका था ऑस्ट्रेलिया को जल्दी समेटने का, लेकिन ये मौका गंवा दिया। इसके बाद तो ट्रेविस हेड ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट खेले। जब 69वां ओवर डालने आए हर्षित राणा के ओवर की चौथी व आखिरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौकों के साथ इस ओवर में भी बैक टू बैक बाउंड्रियां उन्होंने लगाई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 71वें ओवर में भी हर्षित राणा एक बार फिर गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली व दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि हर्षित राणा के पीछे पर लग गए ट्रेविस हेड, जिन्होंने आक्रामक खेल दिखाया। इसके बाद दोस्तों वो धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तभी 72वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और भारत के खिलाफ एक बार फिर से शतक जड़ कर दिखा दिया कि भारत के लिए एक हेडेक बन चुके हैं अब ट्रेविस हेड, क्योंकि लगातार भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका ट्रेविस हेड ने शतक के बाद भी जड़ा, जब उन्होंने हर्षित राणा के ही ओवर में की गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर ट्रेविस हेड तो अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रख ही रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर से भारतीय टीम को सफलता दिलाने में कामयाब हुए सिराज, जब 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पेविलियन भेज दिया एलेक्स कैरी का शानदार कैच यहाँ पर विकेट कीपर ऋषभ पंत ने पकड़ा और उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से पैट कमिंस के साथ मिलकर ट्रेविस हेड ने फिर से स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान दोस्तों 81वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका ट्रेविस हेड ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़कर बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए, लेकिन इसके बाद 82वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का डीप बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से लगाया ट्रेविस हेड ने और गेंद को फ्लिक के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की और ट्रेविस हेड को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया एक यॉर्कर गेंद पर और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। ट्रेविस हेड जो कि दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 141 गेंदों का सामना करने के बाद 140 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मिचेल स्टार्क ने भी कुछ बड़े शॉट लगाए, जिसमें यहां पर उन्होंने मोहम्मद सिराज के 84वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके लगाए। तो वहीं पर एक शानदार चौका पैट कमिंस ने भी लगाया मोहम्मद सिराज के सामने। वहीं पर इसके बाद 85वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिला दी। लेकिन यहां पर भी 22 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रनों का योगदान देकर पैट कमिंस पेविलियन लौटे। वहीं पर आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 332 रनों तक पहुंच गई थी। इस सेशन में भी ऑस्ट्रेलिया ने 26 ओवर में 141 रन बनाए। वहीं पर अब ऑस्ट्रेलिया के पास 152 रनों की बढ़त हो चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी और मिचेल स्टार्क को पेविलियन भेज दिया हर्षित राणा के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को 9वीं सफलता मिल गई। मिचेल स्टार्क भी इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सिराज ने उनको पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की। 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर मिचेल स्टार्क पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर भी मोहम्मद सिराज ने 88वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्कॉट बोलैंड को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट करने में अहम भूमिका निभाई। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 सफलताएं प्राप्त की। तो वहीं पर 4 ही विकेट जसप्रीत बुमराह ने चटकाए और ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी 337 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 157 रनों की बड़ी बढ़त मिली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मैदान पर उतरी टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो इस बार यशस्वी जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले ओवर की चौथी गेंद पर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने भी मिचेल स्टार्क की एक और गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला और एक और चौका बटोर लिया और केएल राहुल की पारी का पहला चौका यहां पर देखने को मिला।
लेकिन इसके बाद दोस्तों केएल राहुल की पारी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई और चौथे ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से पैट कमिंस ने डाली और इस गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स पर लगकर सीधे पहुंच गई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथ में और यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहली सफलता कप्तान पैट कमिंस ने दिला दी और टीम इंडिया के लिए केएल राहुल के रूप में बड़ा झटका लगा। केएल राहुल 10 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को कवर की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला और सेकंड स्लिप के ऊपर से गेंद को अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। हालांकि खतरों से भरा हुआ ये शॉट था, लेकिन इस पर भी एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला और टॉप एज के जरिए एक और शानदार चौका यहां पर मिला यशस्वी जायसवाल को। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ शानदार शॉट था, जो कि थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी करने स्कॉट बोलैंड आए तो यहाँ पर 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को चलता किया। यशस्वी जायसवाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में और भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में बड़ा झटका लगा, जिन्होंने 31 गेंदों पर 24 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला आउटसाइड एज के जरिए विराट कोहली के बल्ले से। भाग्यशाली थे कि गेंद फील्डर के हाथ में नहीं गई और गैप में गई और एक चौका उन्हें मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर की तरफ और बेहतरीन शॉट के साथ चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन तभी दोस्तों यहां पर बोलैंड ने टीम इंडिया को एक और झटका दिया और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद एक बार फिर से पहुंच गई एलेक्स कैरी के हाथ में और यहां पर भी चलते बने विराट कोहली भी और इस मुकाबले में 21 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का यहां पर ऐलान किया ऋषभ पंत ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने एक और दमदार शॉट खेला 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने स्कॉट बोलैंड की गेंद को रिवर्स हिट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये अद्भुत शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा मिचेल स्टार्क ने और एक और सफलता यहाँ पर दिला दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। टीम इंडिया को करारा झटका दिया। शुभमन गिल पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन 30 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने एक और दमदार शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहाँ पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको बाउंड्री मिली। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और दमदार शॉट उन्होंने खेला फाइन लेग के ऊपर से और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भले ही वो गिर गए, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित के बल्ले से भी 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली, जिस पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वां झटका दिया। कप्तान रोहित 15 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 22वें ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शानदार चौका खेला और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद आज के दिन के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर भी यहाँ पर शानदार चौका देखने को मिला ऋषभ के बल्ले से, जब उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दिन की आखिरी गेंद पर एक और चौका नीतीश कुमार रेड्डी ने भी जड़ दिया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दोस्तों दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 128 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत अभी भी 28 रन बनाकर क्रीज पर थे, तो वहीं पर नीतीश कुमार रेड्डी 15 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया अभी भी 29 रनों से पीछे है, लेकिन क्या लगता है दोस्तों तीसरे दिन टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।